हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो आज का टॉपिक हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। ऐसे प्रश्न जो कि पूर्ववर्ती जो पहले की पेपर हो चुके हैं, परीक्षा हो चुकी है, उसमें पूछे जा चुके हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हम इस वीडियो में आप सभी को कराएंगे। ये सभी जो है प्रश्न हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न है जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो हमारा ऑप्शन है पहला राकसताल, दूसरा है चेमायुंगडुंग हिमानी, तीसरा बैरीना झील, चौथा सतोपंथ हिमानी। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा, चेमायुंगडुंग हिमानी। यहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हुआ है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग हिमानी से हुआ है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? हमारा पहला ऑप्शन है 5 देशों में, दूसरा ऑप्शन है 2 देशों में, तीसरा 3 देशों में और चौथा ऑप्शन है 4 देशों में। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कितने देशों में हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है? तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में प्रवाहित होती है, जो कि पहला है तिब्बत, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। 3 देशों में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम है वो क्या है, इसमें पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला है देहांग नदी के नाम से, लोहित नदी के नाम से, या सांगपो नदी के नाम से, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो हमारी जो है इसे सांगपो नदी या फिर यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में इसे जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कौन सी नदी दिहांग गार्ज या महाखड्ड, गार्ज यानी महाखड्ड का निर्माण करती है? तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, सिंधु नदी, या फिर गोदावरी नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें जो है दिहांग गार्ज का निर्माण हमारा ऑप्शन नंबर डी चौथा वाला सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? हमारा ऑप्शन पहला है देवांग नदी, दूसरा कपली नदी, तीसरा सुबनसिरी नदी और चौथा है तीस्ता नदी। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सुबनसिरी नदी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत से हुआ है। सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और ये आकर कहाँ मिलती है? तो असम में आकर मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन है निम्न में से कौन से राज्य से गुजरती है? तो असम और नागालैंड, नहीं गलत, असम और त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और असम, और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है।
तो इस प्रकार जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और इसे अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा है, आप लोग बताइए कौन सा हमारा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला है दिहांग, दूसरा है संकोश और तीसरा पद्मा, चौथा जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा जमुना। जमुना नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी कहा जाता है। यमुना मत समझिएगा, जमुना ज रहता है इसमें। जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और पद्मा किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो आप लोग बताइए कौन सी नदी हमारी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है? जो कि पहला ऑप्शन है भवानी द्वीप, दूसरा है मंडोवी द्वीप और तीसरा है माजुली द्वीप, चौथा है चोराव द्वीप। तो इसमें से सही कौन सा हमारा हो जाएगा? हमारा इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा वाला जो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है और यही जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है जी वह क्षेत्र जो जल से चारों ओर से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है। तो ये हमारा जो नदी द्वीप है ये सबसे बड़ी माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। जितना भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी जो है एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। जैसे एसएससी, एसएससी एमटी, सीएचएल और सीजीएल सभी प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी पर होता है? तो हमने अभी आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। गंगा नदी या फिर सरस्वती नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गोदावरी। तो माजुली द्वीप किस नदी निर्माण करती है माजुली द्वीप का? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि असम में स्थित है। इस प्रश्न का हमारा उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस देश में स्थित है? ये सभी प्रश्न जो है आ चुके हैं एग्जाम में। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, किस देश में स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है तिब्बत। तो हमारा जो है विश्व की सबसे नदी द्वीप जो है भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि अब असम में, भारत के असम में स्थित है। और किस नदी पर ये माजुली द्वीप बना है? जो कि माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ये असम राज्य में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल कहाँ गिराती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर और तीसरा हिंद महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। तो इसमें से निम्न में से किसमें हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल को गिराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, जो कि बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी अपने जल को गिराती है, जो जहाँ पर वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हमारा प्रश्न है बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। पहला है दिहांग और देवांग, तीसरा है जमुना, चौथा है सांगपो। तो सांगपो नाम से जो है हमारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है और जो है जमुना नदी ये बांग्लादेश में कहा जाता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? हमारा ऑप्शन है पहला, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। हमारा पहला ऑप्शन है 2800 किलोमीटर यानी 2800 किलोमीटर, या फिर 2900 किलोमीटर, या फिर 3100 किलोमीटर, या फिर 2700 किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा इसमें ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा, 2900 किलोमीटर, जो कि सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग बताइए इसमें से हमारा कौन सा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कि भूपेन हजारिका पुल स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है तीस्ता नदी, और दूसरा है मानस नदी, तीसरा है कपिली नदी, और चौथा है लोहित नदी। तो हमारा जो है किस नदी पर ये जो है भूपेन हजारिका पुल स्थित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। लोहित नदी पर हमारा भूपेन हजारिका पुल स्थित है, जो कि लोहित नदी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और जिसका ओरिजिन अरुणाचल प्रदेश से हुआ है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है या खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी को, हमारा पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी को, दूसरा है तीस्ता नदी को, चौथा है लोहित नदी को, और पांचवा है मेघना नदी को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, यानी चौथा जो सी वाला सही हो जाएगा, लोहित नदी। तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लोहित नदी को जो है खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो है लोहित नदी प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में लाल मिट्टी आती है जिससे जल का रंग जो है लाल हो जाता है, इसलिए इसे जो है लोहित नदी को ही खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन हुआ है और आकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाता है। जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लंबाई कितना है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो है भारत में लंबाई कितना है, यानी कि कितने दूर तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवाहित करती है? तो हमारा ऑप्शन है पहला 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, या फिर 878 किलोमीटर, या फिर 917 किलोमीटर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है चौथा वाला सही हो जाएगा, जो कि 917 किलोमीटर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम राज्य से जो है बांग्लादेश में चली जाती है, यानी भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। और इसकी कुल लंबाई जो है भारत में 917 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी लंबाई भारत में 917 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो उसका जो टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मेघना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से हुआ है? तो मेघना नदी का हमारा ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, या फिर मणिपुर। तो इसमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा? आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कि मेघना नदी का उद्गम स्थल जो है मणिपुर राज्य से हुआ है। मेघना नदी का उद्गम स्थल मणिपुर से मेघना नदी का उद्गम हुआ है, जो कि मेघना नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जिससे मिलने के बाद उस नदी का नाम मेघना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है उसके आगे भी मेघना ही रहता है, और उसके पहले जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती हुई आती है उसमें हमारी मणिपुर से निकल कर एक मेघना नदी इसमें जो है मिल जाती है। उसके बाद इसे पहले भी इसे मेघना ही कहते थे और फिर मिलने के बाद भी मेघना ही कहते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे जमुना के नाम से जानते हैं। इसमें एक आती है पद्मा नदी आकर मिलती है इसमें, जो कि गंगा नदी है। इन दोनों के मिलने के बाद इसमें आकर हमारी मेघना नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मणिपुर में मेघना नदी का उद्गम स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। हमने आपको इस क्वेश्चन में जो है अब तक तो बड़े द्वीप का बताया था कि सबसे विश्व का और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप से ही हो जाता। लेकिन ये पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा द्वीप, जो कि क्या नाम है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा द्वीप है। तो इसमें से कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन है माजुली द्वीप, दूसरा उमादा द्वीप, तीसरा मंडोवा द्वीप और चौथा भवानी द्वीप। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा, उमादा द्वीप। उमादा द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा द्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। यानी कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। हमारा पहला ऑप्शन है देवांग की घाटी से हुआ है, दूसरा है लोसांग से हुआ है पर्वतमाला से, या फिर मेघालय के पठार से हुआ है, या फिर जेमू ग्लेशियर से हुआ है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर हो जाएगा जेमू ग्लेशियर से। इसका जो है तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है जेमू ग्लेशियर, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इस प्रकार 19 का हमारा जो है ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जेमू ग्लेशियर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, हमारी पहली नदी है, ये दूसरी नदी है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है जल संभर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन जल विभाजक कहा जाता है, या फिर दोआब कहा जाता है, या फिर तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो है दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। दोआब क्षेत्र जो होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला सही, यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो जितना भी हमने आपको कराया, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि CHL, CGL और MTS, CTET, सुपर टेट, सभी नदियों से क्वेश्चन जिन जिन प्रश्न में आते हैं, जिन जिन पेपर में आते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वहाँ से हमने उठाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जिससे कि आपको हम इसी प्रकार अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।